सबको जय मसीह की। आज हम सबसे पहले नए वर्ष में सबको शुभकामनाएं देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे इस नए साल में हमें बहुत सी बरकतों आशीषों से नवाजे और प्रभु का अनुग्रह उसके बच्चों के ऊपर हमेशा बना रहे। और जब हम प्रभु यीशु मसीह की संतान हैं तो हमें अपना पूरा विश्वास उसके वचनों की ओर लगाना चाहिए। जो भी परमेश्वर हमें वचन में कहते हैं उसे हमने ध्यान से पढ़ना है और उस पर चलना है और वचन हमारे जीवनों में कार्य करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें बहुत सी आज्ञाएं दी हुई है। वचन के द्वारा वो हमसे क्या है, बातचीत करते हैं। और जब हम परमेश्वर के साथ बातचीत करते हैं तो वो अपनी योजनाओं को, अपने वचनों को हमारे जीवन के लिए देते हैं कि हमें अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ना है। जब हम अब नव वर्ष में आ चुके हैं, जो सन 2021 हमारे जीवन में आ गया है, तो इस नव वर्ष में आप क्या चाहते हैं कि आपका जीवन कैसा हो और प्रभु यीशु मसीह क्या चाहते हैं कि आपका जीवन कैसा हो। नव वर्ष के लिए आपने बहुत सी योजनाएं बना रखी होगी कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, लेकिन वचन हमें समझाता है कि जो योजनाएं परमेश्वर हमारे लिए बनाता है वो ही हमेशा कामयाब होती हैं। हमारी बनाई हुई योजनाएं कभी भी सफल नहीं होती, क्योंकि मनुष्य अपने मन में बहुत सी कामनाएं करता है और बहुत सी ऐसी बातें सोचता है कि मैं नव वर्ष में ये करूँगा, वो करूँगा। लेकिन जैसे हम सुनते आए हैं कि जो पिछला वर्ष बीत चुका, जिसमें कोरोना वायरस की बीमारी ने सभी लोगों को भयभीत कर दिया और बहुत से लोगों के कामकाज बंद हो गए, बहुत से लोग बेकार हो गए और बहुत से लोग तो कहने लगे कि अच्छा हुआ लॉकडाउन हो गया कि हम प्रार्थना में ज़्यादा समय बिता रहे थे। और कुछ लोगों की अलग अलग विचार थे। लेकिन जब हम अब नव वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं तो परमेश्वर हमसे क्या कहता है कि नव वर्ष के लिए आपकी योजनाएं क्या है। तो इसे हम पहले वचन में सुन लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमें क्या कहते हैं कि जब तुम नव वर्ष में प्रवेश कर चुके हो तो तुम्हारा जीवन कैसा होना चाहिए। इसे हम देखते हैं, इफिसियों की पत्री है ये, उसका 5 अध्याय है और उसकी 16 आयत में हमें क्या कहा गया है। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। यहाँ वचन में लिखा हुआ कि अवसर, जो भी समय हमें मिलता है उसको हमें क्या है, क्या समझना चाहिए, बहुमूल्य समझना चाहिए। क्योंकि आज हमारे पास अवसर है कि हम परमेश्वर के संग संगति करते हैं। कल हमारे पास अवसर हो या ना हो, क्योंकि मनुष्य की जिंदगी का कुछ भी भरोसा नहीं है। इसलिए परमेश्वर हमें कहते हैं कि जो अवसर आपको मिल रहा है उसे बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। और हम सुनते आ रहे हैं कि जो अब नव वर्ष है इसमें भी कोई नया वायरस जो क्या है, एक बीमारी आने जा रही है जो कोरोना वायरस की बीमारी से भी बहुत बड़ी है, जिसका कोई इलाज ही नहीं है। हम ये सब बातें न्यूज़ में सुनते हैं। तो इसीलिए परमेश्वर हमसे कहता है कि आपने क्या करना है नव वर्ष में। जब आप ऐसी बातों को सुनो तो आपको घबराना नहीं है, बल्कि क्या करना है, प्रार्थना में लगे रहना है। और वचन में आप पढ़ते हैं कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है,
क्योंकि जब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं, और वचन में भी लिखा हुआ है कि जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम के लिए इकट्ठा होंगे तो उनके बीच में मैं मौजूद होऊंगा। तो जब हम अपने परिवार में ही बैठकर प्रार्थना करते हैं तो उस समय क्या है, प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में होते हैं। वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, उसका उत्तर देते हैं हमें वचन के जरिए। बहुत बार हमारे मन में बहुत सी परेशानियां हो जाती है, लेकिन जब हम बाइबल को खोलते हैं, पढ़ते हैं, तो उस परेशानी का उत्तर हमें पवित्र शास्त्र बाइबल में ही मिल जाता है। हमारे सारे सवालों के जवाब परमेश्वर खुद हमें देता है वचन के जरिए। इसीलिए हम बहुत बार लोगों से कहते हैं कि वचन आपके जीवन में कार्य करता है, हमारे जीवन में कार्य करता है, तो आप वचनों को ध्यान से पढ़िए और उस पर चलिए। पढ़ने का भी आपको तभी लाभ होगा जब आप उस पर चलोगे। जो बात जो परमेश्वर हमें कहता है उसे हमने करना है। जैसे हम एक छोटी सी उदाहरण देते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह किसी विवाह के घर में गए हुए थे तो वहां पर क्या था, दाखरस खत्म हो गया था। तो उसकी माता ने प्रभु यीशु मसीह को कहा कि बेटा, इनका दाखरस खत्म हो गया है। तो प्रभु ने वहां क्या कहा कि अभी मेरा समय नहीं आया। लेकिन उसकी माता को विश्वास था, उसने उन लोगों से कहा जो कुछ ये कहता है उसकी सुनो। तो वहां पर यही है कि जो भी प्रभु यीशु मसीह हमें कहते हैं वचन के जरिए, उसे हमने सुनना है और वैसा ही करना है। तब हमारे जीवन सफल होंगे जब हम उसकी वचनों के अनुसार अपने जीवन को चलाएंगे, अपनी इच्छा से नहीं। और हम वचन में पढ़ते हैं, इसी की 5 अध्याय की हम 14 आयत में देखते हैं क्या लिखा है। हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। हे सोने वाले जाग, क्योंकि बहुत से लोग क्या है, शारीरिक तौर पर भी सोते रहते हैं और आत्मा में भी सोते रहते हैं। इसलिए परमेश्वर हमें वचन के जरिए एक ताड़ना देता है कि हे सोने वाले जाग। अगर आप सोते ही रहोगे तो वचन में लिखा हुआ है कि शैतान कभी भी तुम पर हमला कर सकता है। तो इसलिए हमने क्या है, चौकस रहना है प्रभु के वचन के अनुसार। तो ना तो हमने अपने शरीर को इतना गिराना है कि हम सारा दिन रात सोते ही रहें और परमेश्वर के वचन को पढ़े ही नहीं, उस पर चले ही नहीं। और ना ही अपनी आत्मा में हमने सो जाना है। बहुत से लोग क्या है, आत्मा में सोते रहते हैं। आत्मा में सोने का मतलब यही है कि वो वचन को तो पढ़ते हैं लेकिन उस पर चलते ही नहीं हैं। उनका जीवन यूं ही है, सुबह उठे, काम किया, रात को सो गए, और परमेश्वर के लिए उनके पास समय ही नहीं है। उनकी आत्मा क्या है, सो चुकी है। तो उस आत्मा को जगाने के लिए परमेश्वर हमें वचन में यही कहते हैं कि हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। जैसे मुर्दा इंसान सो जाता है, उसको आशा नहीं होती, वो क्या है, इंसान एक मुर्दे के समान हो जाता है जो सोता रहता है, आत्मा में भी और शरीर में भी। तो परमेश्वर कहता है कि हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। हमें परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि जी उठना है। हमें क्या है, परमेश्वर जो जीवन देता है, जीवन तो हर एक इंसान को परमेश्वर दे रहा है, लेकिन हम उस जीवन को बिता कैसे रहे हैं। हम क्या है, मुर्दा हो चुके हैं, मुर्दे के समान। जैसे एक मुर्दा कब्र में पड़ा रहता है, उसे कोई आस उम्मीद नहीं है कि मैं कब उठूंगा, क्योंकि परमेश्वर जब न्याय करेगा तब वो उठेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें क्या कह रहे हैं कि मुर्दों में से जी उठ। जब हम अपनी आत्मा को अपने शरीर में जगाएंगे
तो हम जी उठेंगे। तो फिर क्या होगा कि मसीह की ज्योति, प्रभु यीशु मसीह का तेज हमारे जीवन में प्रकाशित हो जाएगा। हम क्या है, प्रभु के संग चलने वाले बन जाएंगे। हम उसके वचनों के अनुसार अपने जीवन को बिताएंगे। इसीलिए परमेश्वर हमसे बार बार कहता है, हम बहुत बार सभी को बताते हैं कि जब परमेश्वर हमें कोई भी वचन, कोई चंगियाई देता है तो उसके साथ साथ चेतावनी भी देता है कि इंसान उस चेतावनी को याद रखे। तो आपने सुन लिया कि अगर हम मुर्दों में से जी उठेंगे, आत्मा में जी उठेंगे, तब परमेश्वर की ज्योति हम पर चमकेगी। यूं ही नहीं चमकेगी कि आपने परमेश्वर के लिए किया तो कुछ है नहीं, प्रार्थना आप करते नहीं हो और कहते हैं ये हैं कि हमारा जीवन बहुत अच्छा हो जाए, हम नव वर्ष में बहुत सी क्या है कामयाबी को हासिल करें। कैसे करोगे? ना तो आप कोई दुनियावी काम काज कर रहे हो, ना ही परमेश्वर के लिए कोई काम कर रहे हो, तो आप अपनी योजनाएं क्या है व्यर्थ बना रहे हो। व्यर्थ, वो सब क्या है व्यर्थ है। सोचने से कुछ नहीं होता, होता किससे? करने से। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, उस पर चलेंगे, तब हमारे जीवन क्या है बदलेंगे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि नित्य प्रार्थना में लगे रहो। हर समय जब भी आपको समय मिले तो आपने क्या करना है? प्रार्थना में लगे रहना है। आप काम काज के साथ साथ प्रार्थना भी करो। ये नहीं कि आप सारा दिन काम ही करते रहो और परमेश्वर के लिए आपके पास समय ही नहीं है। और बहुत से लोग तो क्या करते हैं, कोई काम भी नहीं करते, क्या है दिन रात यूं ही व्यर्थ अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, सोते ही रहते हैं, आत्मा में भी और शरीर में भी। इसलिए प्रभु का वचन हमें कहता है कि हमें जागते रहना है। और वचन में भी लिखा हुआ कि जागते रहो, तुम नहीं जानते कि तुम्हारा परमेश्वर कब आ जाएगा। और लोग इस वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन उस पर विश्वास नहीं रखते। वो क्या है, सोते ही रहते हैं, सुस्ती भरा उनका जीवन है। तो इसीलिए वचन जो परमेश्वर के मुख से निकले हुए हैं वो हमेशा पूरे होते हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा है कि नित्य प्रार्थना में लगे रहो, तो हमें प्रार्थना में लगे रहना है। परमेश्वर ने कहा है कि जागते रहो, तो हमें जागते रहना है। प्रार्थना में, अपनी आत्मा में हमने जागते रहना है, क्योंकि यहाँ पर लिख दिया हुआ है कि दिन बहुत बुरे हैं। हम नहीं जानते कि आगे का समय हमें कैसे बिताना पड़ेगा, किन मुश्किलों से, किन परेशानियों से हमें गुजरना पड़ेगा, ये कोई नहीं जानता। और हमारी आयु कितनी है ये भी कोई नहीं जानता। हमारे साथ अगले पल में क्या हो जाएगा ये भी इंसान नहीं जानता। इसलिए परमेश्वर हमें कहते हैं कि आपका जीवन परमेश्वर के वचनों के अनुसार हो। तो इसे हम देख लेते हैं, परमेश्वर हमसे क्या कह रहे हैं कि जब हम नव वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं तो हमने अब कैसे अपना जीवन बिताना है। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हो। परमेश्वर हमसे कहते हैं कि अपने आप को चेक करो, ध्यान से देखो कि तुम कैसे चाल चल रहे हो। निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो। यहाँ पर परमेश्वर कह रहे हैं निर्बुद्धियों के समान नहीं। जो लोग निर्बुद्धि हैं, जिन्हें परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, जिनके पास परमेश्वर का वचन नहीं है, जो परमेश्वर को जानते ही नहीं है, जो परमेश्वर पर भरोसा ही नहीं रखते, वो क्या है, निर्बुद्धि हैं। परमेश्वर कहते हैं कि उन जैसी चाल मत चलो। जैसे बहुत से मसीह लोग ऐसा ही करते हैं, सब कुछ जानते हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल उनके घर में है, वो क्या कर रहे हैं कि उस वचन को पढ़ते हैं और निर्बुद्धि बने हुए हैं।
और वचन हमें ये सिखाता है कि हमें हमारा जीवन क्या है, निर्बुद्धियों के समान नहीं होना चाहिए। हम कैसी चाल चलते हैं, हर एक इंसान अपने चाल चलन को देखता है कि वो परमेश्वर के साथ कैसा चल रहा है, उसका परमेश्वर के साथ कैसा संबंध है। क्या वो प्रार्थना करता है, क्या वो संगति में जाता है, क्या वो परमेश्वर से वचनों के अनुसार अपने जीवन को बिता रहा है, वो अपने बच्चों को क्या सिखा रहा है। ये सब बातें क्या है, वो खुद इंसान जानता है कि उसका जीवन परमेश्वर के साथ कैसा है। इसलिए किसी भी इंसान को दूसरे पर दोष लगाने का कोई भी हक नहीं है, क्योंकि हम अपनी चाल को कैसे चलते हैं उस पर हमें क्या है, पहले ध्यान करना है। दूसरे के चाल चलन के ऊपर हमने ध्यान नहीं करना। ये वचन हमें सिखाता है। और लिखा हुआ है, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। तो परमेश्वर हमें फिर से कह रहा है कि इसलिए निर्बुद्धि ना हो। सब कुछ आपके पास है, ज्ञान की पुस्तक आपके पास है, परमेश्वर का ज्ञान आप तक पहुंच चुका है। परमेश्वर के दासों के जरिए परमेश्वर का जो पवित्र शास्त्र वचन है वो आपके घर में है। और आप निर्बुद्धि ना बने, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। जब आप प्रभु की इच्छा को जान लोगे, तब क्या होगा कि आप बहुत बुद्धिमान बन जाओगे। फिर आप निर्बुद्धि नहीं रहोगे, निर्बुद्धियों की चाल नहीं चलोगे। तो इसलिए परमेश्वर हमसे नव वर्ष में यही चाहता है कि हम निर्बुद्धियों के समान अपने जीवन को ना बिताएं, बल्कि बुद्धिमान हो जाएं। क्योंकि वचन में लिखा हुआ कि मेरे ज्ञान के ना होने के कारण इंसान भटक चुका है। तो परमेश्वर का ज्ञान हमें होना जरूरी चाहिए। तो सबको जय मसीह की। अगर आपको ये वचन अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर परमेश्वर के वचन को फैलाएं। ये जरूरी नहीं है कि आप बाहर जाकर फैलाएं। जो भी आपके रिश्तेदार हैं, आपके भाई बहन हैं, आपके पड़ोसी हैं, जो आपको जानते हैं, आप उनको जानते हैं, तो उनके साथ परमेश्वर के वचन को आप बांटिए और परमेश्वर से बहुत सारी बरकत और आशीष को पाइए। तो सबको जय मसीह की।